हेलो हेलो एवरीवन। मैं आलोक सैनी, इंस्ट्रक्टर पीटीसी वडोदरा, आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हमारा एडीपी पीए की ट्रेनिंग में हमारा टॉपिक है रिजर्वेशन एंड कंसेशन पोस्ट बेस्ड रोस्टर। सबसे पहले हम देखेंगे ये क्या होता है। बेसिकली जो रोस्टर होता है वो रोस्टर और रिजर्वेशन कंसेशन की इनकी ज़रूरत क्यों पड़ती है। अगर कभी भी पोस्टल असिस्टेंट, आईपी कैडर, जीडीएस, एमडीएस जितने भी कैडर होते हैं, अगर उनकी वैकेंसी क्रिएट होती है तो वो इसके से पहले हमें रोस्टर बनाना पड़ता है। रोस्टर से क्या पता चलता है कि किस डिवीज़न में, किस सर्कल में कितनी वैकेंसी है। तब हमें ये पता चलता है कि हाँ, वहाँ पर 2 आईपी कैडर की ज़रूरत है, 10 पोस्टल असिस्टेंट की ज़रूरत है। तो हमें इन सब को जानने से पहले हमें किसी भी डिवीज़न या सर्कल का रोस्टर बनाना पड़ेगा। उसके लिए सबसे पहले पोस्ट जो होता है उसके लिए एज पर इस्टेब्लिशमेंट रजिस्टर द सेंक्शन स्ट्रेंथ ऑफ केडर, जो भी उस केडर की सेंक्शन स्ट्रेंथ रहेगी उसका इस्टेब्लिशमेंट रजिस्टर उसको देखना रहेगा। वैकेंसी, वैकेंसी में डिफरेंस बिटवीन सेंक्शन स्ट्रेंथ और वर्किंग स्ट्रेंथ, इन दोनों का जो भी डिफरेंस रहेगा उससे वैकेंसी पता चलेगी। अब है पोस्ट बेस्ड रोस्टर। पोस्ट बेस्ड रोस्टर के लिए हमें देखना पड़ेगा कि पर्टिकुलर कम्युनिटी में कितने पर्सन पर्टिकुलर कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं, मतलब कौन सी कास्ट है, किस कास्ट से उसका अपॉइंटमेंट कैसे हुआ था, उसको वॉच करने के लिए एक रजिस्टर बनाया जाता है, मेंटेन किया जाता है। पोस्ट बेस्ड रोस्टर जो है इफेक्टिव हुआ था 02/07/1997 से। रिजर्वेशन टू द एक्सटेंस ऑफ परसेंटेज प्रेस्क्राइब नंबर ऑफ पॉइंट शेल बी इक्वल टू नंबर ऑफ पोस्ट एट द एंड ऑफ रोस्टर स्क्यूजिंग इज डन। सेपरेट रोस्टर फॉर ईच मोड ऑफ रिक्रूटमेंट। पॉइंट इन रोस्टर और आर एक्सपांडेड और कॉन्ट्रैक्टेड। Reservation in year not to exceeding 50% except for SC, ST, OBC backlog. Backlog will lapse if combined representation by DR and DP achieved. Roster to run on the principle of replacement in any ideal situation. Access and short adjusted in subsequent appointment. Person belonging to reserved category. Recruitment on merit adjusted against your point. De-reservation allowed only in promotion. Exchange between C and ST not allowed. Official transferred under Rule 3738 to be adjusted against roster point. No roster for ad hoc appointment. Roster is not confidential. Roster confidential नहीं रहेगा। अब आप देखिए, अगर ओपन कंपटीशन है डायरेक्ट रिक्रूटमेंट का ऑल इंडिया बेसिस में, तो एससी के लिए 15%, एसटी के लिए 7.5%, ओबीसी के लिए 27%, और यदि अदरवाइज ओपन कंपटीशन है तो एससी के लिए 16.66%, एसटी के लिए 7.5% और ओबीसी के लिए 25.84% रहेगा। अब ये देखिए, कुछ रीजनल रिक्रूटमेंट है, आंध्र प्रदेश, कर्नाटका, केरल, तमिलनाडु, पौंडीचेरी, इन सब का अलग अलग रहता है। जैसे एससी का आंध्र प्रदेश में 16 है, कहीं एसटी का 7 है, ओबीसी का 27 है। ये रीजनल रिक्रूटमेंट की लिस्ट दी हुई है, आप देख सकते हैं। रिजर्वेशन इन प्रमोशन, अगर रिजर्वेशन प्रमोशन कैटेगरी में या पदोन्नति के लिए जो हम रिजर्वेशन देखेंगे उसमें एससी के लिए 50% और एसटी के लिए 7.5% यानी 7.5% रहेगा। अब रिजर्वेशन ऑफ एक्स सर्विसमैन, जो हमारे डिफेंस से रिटायर पर्सन यहाँ पर आते हैं, एक्स सर्विसमैन जो होते हैं, यदि ग्रुप सी कैटेगरी में है तो उनका रिजर्व जो कोटा रहेगा वो 10% का रहेगा। यदि एमटीएस हैं, एमटीएस कैटेगरी के लिए अप्लाई करते हैं वो लोग, तो 20%। रिजर्वेशन इन डायरेक्ट रिक्रूटमेंट, सिर्फ डायरेक्ट रिक्रूटमेंट में ही ये रिजर्वेशन वैलिड रहेगा। रिजर्वेशन टू वैकेंसी एंड नोट टू द पोस्ट। एक्स सर्विसमैन सिलेक्टेड अंडर रिजर्वेशन शुड बी एडजस्टेड अगेंस्ट रिस्पेक्टिव कम्युनिटीज इन द रोस्टर, जो भी उनकी कास्ट से रहेगा उसके थ्रू अगेंस्ट में रहेगा। अनफिल्ड वैकेंसी आर कैरिड ओवर। नेक्स्ट, मेरिटोरियस स्पोर्ट पर्सन,
उनके लिए भी हमारे यहाँ रिजर्वेशन रहता है, मतलब उनके लिए भी वैकेंसीज रहती हैं। अपॉइंटमेंट कैन बी मेड फॉर ग्रुप सी एंड एमटीएस, सिर्फ ग्रुप सी और एमटीएस के लिए अपॉइंटमेंट होता है। इनका एज रिलैक्सेशन होता है 5 ईयर्स एंड 10 ईयर्स एससी एंड एसटी के लिए। 5% ऑफ द वैकेंसी इन अ ईयर, मतलब एक साल के अंदर 5% ही वैकेंसी इसकी निकलती हैं। पर्सन सिलेक्टेड अंडर रिजर्वेशन शुड बी एडजस्टेड अगेन रिस्पेक्टिव कम्युनिटीज इन द रोस्टर। अनफिल्ड वैकेंसी आर नॉट कैरिड ओवर, इसमें आगे के लिए कैरिड ओवर नहीं होती है। अब है आपका कंपनसेशन अपॉइंटमेंट यानी कि अनुकंपा नियुक्ति। 5% वैकेंसी रहती है एक साल के अंदर। पर्सन सिलेक्टेड अंडर कंपोजिट अपॉइंटमेंट शुड बी एडजस्टेड अगेंस्ट रिस्पेक्टिव कम्युनिटीज इन द रोस्टर। अपॉइंटमेंट टू ग्रुप सी एंड एमटीएस, ग्रुप सी और एमटीएस के लिए रहेगा। रिलेटिव मेरिट पॉइंट एंड प्रोसीजर फॉर सिलेक्शन। सिलेक्टेड पर्सन टू गिव अंडरटेक दैट ही विल टेक केयर ऑफ द फैमिली, मतलब उसको अंडरटेकिंग देना पड़ेगी कि वो अपनी फैमिली की देखभाल करेगा। चेक लिस्ट टू बी रिफर्ड, इसमें कुछ चेक लिस्ट होती हैं वो रिफर्ड की जाती हैं। अब है जो विकलांग कोटा रहता है विकलांगों के लिए, रिजर्वेशन टू द एक्सटेंट ऑफ 1% ऑफ ईच ब्लाइंडनेस, हियरिंग इम्पेयरमेंट एंड लोकोमोटर्स डिसेबिलिटीज। पर्सन सिलेक्टेड अंडर रिजर्वेशन शुड बी एडजस्टेड अगेंस्ट रिस्पेक्टिव कम्युनिटीज इन द रोस्टर। देयर सर्विस कैन बी यूटिलाइज फॉर द जॉब सुटेबल टू देयर डिसेबिलिटी। इंटरसी एक्सचेंज ऑफ वैकेंसी परमिटेड। सेपरेट इनके लिए एक 100 पॉइंट रजिस्टर मेंटेन रहता है कि किस प्रकार की उसमें कितने पॉइंट की विकलांगता है। फर्स्ट ब्लॉक रहेगा पॉइंट 1 to 33, सेकेंड ब्लॉक रहेगा 34 से 67 और थर्ड ब्लॉक रहेगा जो 68 to 100 पॉइंट का रहेगा। इन्हीं पॉइंटों के आधार पर उनको देखा जाता है, उनके पॉइंट निर्धारित किए जाते हैं कि कौन से ब्लॉक में वो आते हैं। थैंक यू। आई होप आपको आज का टॉपिक समझ में आया होगा। आपको इसकी एक्सरसाइज आपको आपकी ईमेल आईडी पे दे दी जाएगी। थैंक यू।